नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। चैनल आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात चीन की कर लेते हैं, जो कि अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरी दुनिया को टेंशन में डाल देता है। इस बार चीन ने अपने अनोखे मिशन के तहत अंतरिक्ष में 4 चूहे भेजे थे, जो कि वापस लौट आए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार चीन करना क्या चाहता है, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार अब तक कौन से वो जानवर हैं जिन्हें अंतरिक्ष की सैर करवाई जा चुकी है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोग के नमूनों का 9वां बैच, जिसमें कि जीवन विज्ञान परीक्षण में इस्तेमाल किए गए 4 चूहे शामिल थे, बीजिंग के स्पेस एप्लीकेशन इंजीनियरिंग सेंटर वापस लौट आए। शुक्रवार को चीन अंतरिक्ष स्टेशन से झेंझोउ 21 अंतरिक्ष यान के द्वारा चूहों को वापस लाया गया, जिसे शनिवार की सुबह चीनी वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार झेंझोउ 21 के द्वारा चीन अंतरिक्ष स्टेशन से लौटाए गए 9वें बैच को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 4 चूहे, ज़ेब्राफिश, प्लेनेरियम, हार्नवॉट, ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड और सूक्ष्म जीव स्ट्रेटोमाइट्स शामिल है। कुल वजन जो है लगभग 46.67 किलोग्राम है, और ये 26 शोध योजनाओं से संबंधित है। लैंडिंग के बाद चूहों को मौके पर संभाला गया। अंतरिक्ष स्टेशन पर चूहों को इसलिए रखा गया ताकि वैज्ञानिक ये समझ सके कि अंतरिक्ष में उनका बिहेवियर कैसा होता है। अब ये चूहे अपना ऑर्बिटल प्रयोग पूरा करने के बाद झेंझोउ 20 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौट चुके हैं। अंतरिक्ष में रहते हुए वैज्ञानिकों ने उनके खाने पीने की आदतें, उनकी हरकतें और तनाव के लक्षणों के कई ऐसे मूवमेंट थे जो कि कैमरों की मदद से उन पर ध्यान रखा गया। चीनी विज्ञान एकेडमी के प्राणी विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता ली तियांदा ने बताया कि यह मिशन धरती पर की जाने वाली तैयारी से लेकर अंतरिक्ष में प्रयोग करने तक के पूरे सफर का हिस्सा है। ये भविष्य में अंतरिक्ष में जीव विज्ञान अनुसंधान करने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। शोधकर्ता ने बताया कि चूहों पर कक्षा में 24 घंटे नजर रखी गई। बहुत ही कम समय में उन्हें माइक्रोग्रेविटी वातावरण के अनुकूल बना दिया गया। अंतरिक्ष में रहने से शरीर किस तरीके से बदलता है, इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्शन देती है और न्यूरो सिस्टम में क्या अंतर आता है, इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी। अगले चरण में इन पर सेल लेवल पर भी स्टडी होगी। ट्रांसक्रिप्टोमेटिक और प्रोटियोमिक विश्लेषण होंगे। ये शोध जो है भविष्य में मानव अंतरिक्ष यात्राओं और लंबी अवधि के चंद्र या फिर ग्रह मिशनों की तैयारी में कई महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब स्पेस में किसी जानवर को भेजा गया हो। इससे पहले भी अंतरिक्ष मिशन के लिए जानवरों को भेजा जाता रहा है। अब आपको बता दें कि स्पेस में किसी जानवर को भेजे जाने को लेकर इंसानों के अंतरिक्ष में कदम रखने से पहले जानवर जो है अंतरिक्ष की सैर कर चुके हैं। बंदर, कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों ने अंतरिक्ष यात्रा के जैविक प्रभावों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी पाने में मदद की है। बंदर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले जानवरों में से एक थे। V2 रॉकेट पर सवार होकर 1948 में एल्बर्ट प्रथम को अंतरिक्ष में भेजा गया था। दुर्भाग्य से शुरुआती कई प्रयास असफल रहे और बंदरों को कई जटिलताओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि 2 रिसेस बंदर, जिसमें कि मिस बैंकर और एबल, 1959 की अपनी यात्रा से बच गए, जिससे कि वे अंतरिक्ष से सुरक्षित लौटने वाले पहले बंदर बन गए। फिर इसके बाद सोवियत संघ ने अपने अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसमें कि लाइका सबसे मशहूर थी। 1957 में लाइका स्पुतनिक 2 पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर बन गया, लेकिन अफसोस कि वो बच नहीं पाया। बाद के मिशन में बेलका और स्ट्रेलका भी शामिल थे, जिन्होंने सुरक्षित रूप से पृथ्वी की परिक्रमा की और 1960 में वापस लौटे, जिससे कि बड़े स्तनधारियों पर अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों पर बहुमूल्य डेटा प्राप्त हुआ। कुत्ते के बाद 18 अक्टूबर 1963 को फ्रांस ने पहली बार बिल्ली फेलिसेट को अंतरिक्ष में भेजा। अपने मिशन के बाद फेलिसेट को सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया गया। फेलिसेट एक फ्रांसीसी बिल्ली थी। 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली बिल्ली वो बन गई थी। उसके मिशन ने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्रा के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों को स्टडी करने में हेल्प की।
फिर 1970 में नासा ने ऑर्बिटिंग फ्रॉग ऑटोलिथन मिशन के हिस्से के रूप में 2 बुल फ्रॉग लॉन्च किए। इस प्रयोग को इस बात का स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया कि अंतरिक्ष उड़ान ने मेंढक के वेस्टिबुलर सिस्टम को कैसे प्रभावित किया, जो कि उन्हें बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। मिशन ने इस बात पर डेटा प्राप्त किया कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के रूप से संतुलन को कैसे प्रभावित करता है। एक चिंपैंजी हैम 31 जनवरी 1961 को मरकरी रेडस्टोन मिशन के दौरान अंतरिक्ष में जीवित रहने वाला पहला प्राइमेट बन गया। फिर इसके बाद हैम की सफलता ने एलन शेपर्ड की ऐतिहासिक मानव अंतरिक्ष उड़ान का रास्ता खोल दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत की ऐसी ही कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।